बात करेंगे अब भारत की आबी जारहियत के हवाले से। वर्ल्ड बैंक के अंदर ये केस किया। अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस चीज़ को खुद सॉल्व कर लीजिए। भट्टी साहब क्या लेटेस्ट है? अनिका, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान के दरियाओं पर सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत 2 पनबिजली मनसूबे तमीर कर रहा है, जिसका एक का नाम किशन गंगा है, दूसरे का नाम है रतले हाइड्रो पावर मनसूबा। इन दोनों मनसूबों की तमीर से पाकिस्तान के दरियाए झेलम का जो पानी है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। और चूँकि पाकिस्तान दरियाए झेलम और दरियाए नीलम का जो पानी जब पानी के ऊपर पनबिजली के मनसूबे लगा रहा है, उसके ऊपर ना सिर्फ हमारी ज़राअत की भी इन्हिसार है बल्कि पनबिजली का भी। नीलम झेलम पनबिजली मनसूबा 450 रुपये की मालियत से इसी पानी के ज़रिए से चलाया जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की नीयत में चूंकि खोट है और मुसलसल हर्डल्स क्रिएट करता है। गुज़श्ता कई सालों से सिंध ताज मुआहदा एक बड़ा क्लियर एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो हुआ था कि अगर किसी जगह के ऊपर डिस्प्यूट आता है और स्पेशली कोई ऐसा मंसूबा तमीर नहीं किया जाएगा जो दरिया पाकिस्तान को मिले हैं जिससे पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बहाव मुतासिर हो। लेकिन भारत मुख्तलिफ टेक्निकल एक्सक्यूजेस पेश करते हुए मंसूबे तमीर करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इनको मुकम्मल कर लूँ। अब ये 2 मंसूबे ऐसे जो बड़े एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। गुज़श्ता 2 साल से जंग जारी है और गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से रजू किया था कि इन दी लाइट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी साले साहब कायम करें, जो कि उसकी शिक के मुताबिक है। वो इसका फैसला करे कि पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर जो भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पनबिजली मंसूबे तमीर कर रहा है उनकी तमीर को रुकवाया जाए। लेकिन इस मरतबा हैरान कुन तौर के ऊपर दिसंबर में वर्ल्ड बैंक के सदर ने खत लिख दिया पाकिस्तान को कि आपको 1 माह की मोहलत दी जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सालिस मुकर्रर किया जाए और भारत चाहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हो। दोनों का आपका पैचअप नहीं हो रहा। 1 माह में आप खुद इस मसले को हल करें वरना हम अपना किरदार अदा करेंगे। अब पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड बैंक को दोबारा जवाब दिया गया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। भारत बाहमी तौर के ऊपर इस मसले को हल करने को तैयार नहीं है। दोनों मुतनाज़ा मंसूबे हैं। पाकिस्तानी दरियाओं का पानी बुरी तरह से मुतासिर होगा। भारत की ये आबी जारहियत है। वर्ल्ड बैंक सिंध ताज मुआहदे की रोशनी में अपना किरदार अदा करे और सालिस मुकर्रर किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर वर्ल्ड बैंक ऐसा फील होता है कि वो सिंध ताज मुआहदे के अंदर उस क्लास को एक्सरसाइज करने के बजाय वो भारत उनका एक वफद गया जो कि भारत जाके विजिट किए है, उनसे चीजें डिस्कस की हैं और वो चाहते हैं कि हम खुद ही हल करें। खुद हल मसला नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सपर्ट हायर होने से पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक सालिस कायम करने के हवाले से आगे नहीं बढ़ा और मोदी साहब ने थ्रेट किया था पाकिस्तान को कि वो सिंध ताज मुआहदे को खत्म करना चाहते हैं। ये वो हथकंडा है कि सालिस मुकर्रर ना किया जाए, पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं मानेगा तो सिंध ताज मुआहदा जो है वो गैर मुअस्सर हो जाएगा। वो ठीक हो गया। वो हमने पहले भी एक स्टोरी की थी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर वाशिंगटन डीसी में जो 13 फ्लोर पे वहाँ पे जो साउथ एशिया को डील करते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन फ्लोर के नाम से मशहूर है। इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वहाँ पे इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। वो तो हमें सारी समझ आ गई। लेकिन अब एक सवाल जो आम लोगों के ज़हन में है कि 70% ये 2 आप जो किशन गंगा और रतले डैम कंप्लीट हो चुके हैं, इस लेवल के ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस इशू को रेज करना, क्या हम पहले सोए हुए थे? और अगर हम रेज कर भी लिया है तो उसका आपको क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या नजर आ रहा है कि वाकई उस पर कुछ होने जा रहा है या सिर्फ ये अखबारी बयानात ही की हद तक की बातें चलेंगी? खबर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर किशन गंगा जो प्रोजेक्ट था उसकी पहले भी तमीर जारी थी। मीडिया ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी इस मसले को टेकअप किया जाए। पीपल्स पार्टी दौर के अंदर वर्ल्ड बैंक से रजू भी किया गया था। उस वक्त की जो टीम जिस टीम का इंतखाब किया गया था उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट मौजूद नहीं थे। बैरून मुल्क दौरों का सबको शौक था। वहाँ केस जाके कॉन्टेस्ट किया और यहाँ पे आके हमें बताया गया कि हमने इस मंसूबे की तामीर रुकवा ली है, हमने स्टे हासिल कर लिया है। 1 साल बाद पता चला कि वो स्टे सिर्फ ये था कि भारत दरिया के अंदर तमीर नहीं करेगा, दरिया रिवर बेल्ट से बाहर कुछ भी काम कर सकता है। भारत ने अपने तमीर का सिलसिला जारी रखा। अब वो मंसूबा इस कदर एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है कि कोई ऐसी सूरत मुझे दिखाई नहीं देती कि वर्ल्ड बैंक किशन गंगा मंसूबे की तमीर को पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर रोकने की फैसला करे या डिजाइन में तब्दीली का कहे। वो मंसूबा बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुका है। रतले है वो भी बड़ी तेजी से उसके ऊपर काम जारी है। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान को सिंध ताज मुआहदा बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी
एक्सपर्ट रेलिवेंट सेक्टर के लोगों को वहां पे प्रेजेंट करना होगा। सिंतास मुआहदा को इंटैक्ट करवाना चाहिए और किसी न किसी तरीके से इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर दोनों मंसूबों की तमीर नहीं रुक सकती तो पानी का बहाव जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है एनुअल बेसिस के ऊपर वो मुतासिर किसी सूरत नहीं होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए ये बहुत खतरनाक अच्छा, साबित होगा। अगर वर्ल्ड बैंक फेल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या और क्या फोरम है? वर्ल्ड बैंक तो लग रहा है कि वो इसमें हल करने में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। देखिए वो फॉरम तो हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन से भी जा सकते हैं। अगेन वो चीज़ें लिंगर ऑन हो जाएंगी। आपके सामने कई ऐसे केसेस हैं जो आलमी अदालत इंसाफ में गए, यूनाइटेड नेशंस में गए, 20-20, 30 सालों तक लटके रहते हैं। ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। हमारी मौशत ज़राअत पर इन्हिसार करती है, ज़राअत के लिए पानी हमें चाहिए और वो इंडियन साइड से और मकबूजा कश्मीर साइड से हमारे दरियाओं से पानी आता है। हमें हर सूरत में कामयाबी के साथ एक्सपर्ट लोगों को हायर करके वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स को कन्विंस करके सिंतास मुआहदे को इंटैक्ट रखवाना होगा। अदरवाइज इस खित्ते के अंदर भी उसके बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की मौशियत के लिए ये बहुत तबाहकुन साबित होगा। हमें ये केस हर सूरत जीतना होगा सिंतास मुआहदे को भी बचाने के लिए और पाकिस्तानी दरियाओं का पानी में जो बहाव है, जो हमें हर साल हमारे पास एक फिगर्स मौजूद है, उसके मुताबिक हर साल हमें भारत गारंटी करे कि इतना पानी हमें हर सूरत मिलेगा। चलिए पॉइंट्स खत्म हो गए, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किसानों की एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों के हवाले से भी बात करते हैं। किसानों के ऊपर एक और आफत तोड़ने को हुकूमत तैयार है। क्या आफत है भट्टी साहब, जरा बताइए। लेकिन मेरे लिए गुज़श्ता रोज़ बड़ा सरप्राइजिंग और अनबिलीवेबल था कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने किसानों को जो के लिए सब्सिडी का यूरिया खाद, DAP और SSP खाद के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर रखा था। ये एक इंसेंटिव था किसानों के लिए कि जो उनकी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्हें माली मुश्किलात का सामना था, उन्हें कुछ कम्फर्ट मिले, उनकी कुछ आमदन में इजाफा हो, जिसका अल्टीमेटली मुल्क की मईशत को फ़ायदा होना था। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन करके गुज़श्ता 6 माह से जो सब्सिडी का सिलसिला जारी था वो फौरी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया है और वाज़ेह कर दिया किसानों को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिसके नतीजे में DAP खाद जिसकी बोरी 1300 रुपये थी, मार्केट के अंदर बताया जा रहा है कि वो 1600 से 1800 रुपये तक फौरी तौर पर आज और कल के दिन में चली जाएगी। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा और इसके साथ साथ DAP की बोरी जो कि तकरीबन 1800-1900 रुपये की थी, वो बताया जा रहा है कि 2200 से 2300 रुपये तक मार्केट में चली जाएगी। SSP खाद की जो बोरी थी वो 2000 से बढ़कर 2600 रुपये फी बोरी तक चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, बड़ा डेंट है किसानों के मफादात के ऊपर और कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिसने कहा था कि हम 100 अरब रुपए तक का पैकेज किसानों को ऑफर करेंगे। 27 अरब का पैकेज पहले मरले में शुरू किया गया, लेकिन उसको सिर्फ पहले इब्तदाई 5 से 6 माह में कहा कि वो पैकेज की जो रकम थी वो यूटिलाइज होगी, हम मजीद नहीं दे सकते, जिसके बायस अब किसानों ने ये ऐलान किया। किसान इत्तेहाद ने, उनके चेयरमैन खोखर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, किसान मर जाएंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के ऊपर बुरी तरह से असर पड़ेगा, पैदावारी लागत बढ़ेगी। हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करने का हतमी फैसला कर लिया है, हंगामी मीटिंग हमने कॉल कर ली है, जिसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि कब हम पार्लियामेंट के बाहर पहुंच रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक स्टोरी की कि मुल्क के अंदर खाद की पैदावार जो बहुत अच्छी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको 2,50,000 टन एक्सपोर्ट कर दें, जो भी अमाउंट थी कि खाद अच्छी है, पैदावार अच्छी है, एक्सपोर्ट कर दें ताकि आपके अंदर मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है उसको स्टेबलाइज रहें। अब आ रहे कि उसको अब आपने जो सब्सिडी खत्म कर दी, तो इसके पीछे वो कौन से वो एक्टर्स कार फरमा है कि जो एक तरफ तो ये है कि किसानों को वो वाफर मिकदार में खाद मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, अगर पैदा हो रही है तो उसको एक्सपोर्ट कर दो और जो सब्सिडी ऑलरेडी आप दे रहे हैं उसको भी कट कर दो। और ये साथ में आपको ये भी बताऊं कि पिछले 5 साल आपका इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है, जिसके ऊपर आपकी 60 से 70% आबादी रिलाई करती है, उसको आपने प्रमोट नहीं करना। ठीक है, वही हम बार बार यही रोना रोते हैं कि सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, ठीक है, इंडस्ट्री भी 75 अरब रुपया जो कल आपने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी दें, लेकिन किसान स्मॉल फार्मर जो ऑलरेडी पिछले कई सालों से पिस रहा है, उसको जो थोड़ी बहुत आपने एक सहूलत दी हुई थी, इंडिया के अंदर कंपैरिजन करें ना, उनको किस तरह की सब्सिडी मिल रही है। अमेरिका के अंदर जाके देखें, किसान के साथ थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो किसान सारा सड़कों पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये PMLN गवर्नमेंट हमेशा ये काम क्यों करती है कि जो किसान है उसकी पीठ में ये छुरा क्यों गोपते हैं? और ये तो बहुत हैरानकुन बात है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके सामने है, नेगेटिव ग्रोथ इनके सामने है। अमेरिका को छोड़िए, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैदावारी लागत सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिजली महंगी है, बाकी इनपुट जितनी उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। भारत के इवन आप भारत से कम्पीट नहीं कर पाते, वहां पे किसानों को बहुत ज्यादा मराहत हासिल है, सब्सिडी भी हासिल है, सस्ते निरखों के ऊपर उन्हें बिजली भी दस्तियाबी। यहाँ ये सब कुछ ना होने के बावजूद इतना बड़ा इन्होंने फैसला किया। और दूसरी बात आपने वो की कि सरप्लस खाद मौजूद है,
गुज़श्ता हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कि 3 लाख टन मार्केट के अंदर इजाफी खाद मौजूद है और फर्टिलाइजर की जो लॉबी है वो कोशिश कर रहे थे तो ईसीसी के से एक फैसला करके इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। वजारत तिजारत को वहां पे कन्विंस किया गया कि आप हमें सपोर्ट करें, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मजबूरन हाफ हार्टेडली कहा कि ठीक है हम आपको ईसीसी के अंदर सपोर्ट करेंगे। अब कुछ ज़राए ये कहते हैं कि सब्सिडी खत्म करने का मकसद जहां पे एक जानिब हुकूमत की अपनी माली मुश्किलात है, वो क्यों है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, करंट डेफिसिट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको हम एक्सक्यूज करें। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप इसको एक्सक्यूज कर रहे हैं, वो माफिया, वो लॉबी जो पहले सरप्लस खाद को एक्सपोर्ट करना चाह रही थी, जब कीमत बढ़ जाएगी तो आपको हुकूमत को भी ब्लेम नहीं लेना पड़ेगा कि हमने सस्ती तैयार की गई खाद बैरून मुल्क के लिए जाने की इजाजत दी है, वो यहीं की अच्छी कीमत के ऊपर बेचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि डिरेगुलेटेड मार्केट है, ओपन मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई चलनी है, अगर मार्केट में सरप्लस खाद है, इजाफी खाद मौजूद है, तो फिर उसकी कीमत कम आनी चाहिए, भले आप सब्सिडी विड्रॉ भी कर रहे थे। दोबारा जो है ना वो किसी जलसे में किसी प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी को बताना चाहिए कि सर आजकल मार्केट में आलू किस तरह बिक रहे हैं, आजकल मार्केट में टमाटर किस तरह बिक रहे हैं। याद होगा पिछले दिन एक अपनी पार्टी मीटिंग में उन्होंने बताया था कि कई सालों से आलू की कीमत ऊंची थी, हमारे दौरे हुकूमत में आलू की कीमत बहुत गिर गई है। वो बाद में पता चला कि वो आपको जो फिगर्स दिए थे वो भी काफी ज्यादा उसमें वो कंट्रोवर्सी थी। बिल्कुल वही है कि अगर एग्रीकल्चर को आप नहीं प्रमोट करेंगे, जो कि आप खुद मानते हैं कि 60 से 70% आपकी जो है जीडीपी है उस पर सारा रिलाई करता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसको आप दबाना शुरू कर देंगे और इस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। वो पिछले दिन हमने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 60 से 70% लोगों को आने वाले सालों के अंदर उनको खुराक की कमी का सामना है। उसकी वजह कि आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए। और अगर यही अवामिल कार फरमा रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये खाद पे सब्सिडी दी